हालेलुया। हालेलुया। आइए खुदा के खूबसूरत कलाम में से पढ़ेंगे यूहन्ना की अंजील उसका 10वां बाब उसकी 7 नंबर आयत से लेकर 10 नंबर आयत तक हम खुदा के कलाम में से पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 10 नंबर बाब उसकी 7 नंबर आयत से लेकर 10 नंबर आयत तक। कोई भी बुलंद आवाज से पढ़ सकता है। यूहन्ना की अंजील 10 बाब 7 नंबर आयत से 10 नंबर आयत तक। खुदावंद के जिंदगी बख्श कलाम में यूं मरकूम है। बस यीशु ने उनसे फिर कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि भेड़ों का दरवाज़ा मैं हूँ। जितने मुझसे पहले आए सब चोर और डाकू हैं, मगर भेड़ों ने उनकी ना सुनी। दरवाज़ा मैं हूँ, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो नजात पाएगा और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को। मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आमीन। आमीन। खुदा अपने कलाम के हम सबको समझ बख्शे। आइए सब तशरीफ रखिए। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया। खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं। आज एक बार फिर से एक महीने बाद खुदा ने ये मुमकिन किया है कि हम सब एक फैमिली की सूरत में, एक ख़ानदान की सूरत में खुदा के सामने आ सकें। और बिलखसूस आज पाँव धोने की रस्म के लिए और थोड़ी देर में जब हम कलाम को सुनने के बाद खुदा यीशु मसीह के बदन को खाने वाले हैं, उसके लहू को पीने वाले हैं, इस बात के लिए अपने खुदा की दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। क्योंकि ये बात मामूली नहीं है कि कोई अपना बदन हमें खाने को दे दे और अपना लहू पीने के लिए दे दे, और दे भी उसे दे जो परवाह ना करता हो। दे भी उसे दे जो परवाह ही ना करता हो कि मुझे दिया क्या गया है। तो इसलिए मैंने कहा ये खुश आइन बात है, खुशी की बात है कि हम यहाँ पर आते हैं और हमेशा की जिंदगी को मुफ्त हासिल करते हैं। क्योंकि इसके लिए कोई पैसा, कोई चीज आप नहीं दे सकते कि मुझे हमेशा की जिंदगी चाहिए तो इतनी चीजें मैं दूंगा तो मुझे ये दे दो, तो ये मुमकिन नहीं है। फक्त यीशु मसीह पर ईमान लाकर उसके बदन में और उसके लहू में शामिल होने की जरूरत है, और जिसके लिए खुदावंद हमें यहाँ पर लेकर आया है। आमीन। कुछ लोग गैर हाजिर भी हैं कि जो नहीं आए। क्या मसला है ये खुदा जानता है, लेकिन हम कई दफा ये कह चुके हैं कि खुदा का घर है, खुदा की मर्जी है जिसे आने दे और जिसे रोक दे। आमीन। ये खुदा की मर्जी है। तो जो आज नहीं आए उनके लिए खुशी तो नहीं है कि वो नहीं आए, गम जरूर है। इस बात के लिए गम जरूर है कि उनको यहां पर आना चाहिए था, क्योंकि ये मीटिंग खास मीटिंग है और ये मीटिंग हमेशा की जिंदगी के साथ जुड़ी हुई है। तो उनके लिए हम वक्ती तौर पर तो इतना ही कह सकते कि अच्छा नहीं है, उनको यहां पर आना चाहिए था। आमीन। सो आते अपने कलाम की तरफ जो आज हमने हवाला पढ़ा है। उससे पहले भी कुछ और बात करते हैं। आज बहुत सारे लोग जिन्होंने दिसंबर के स्टेटस लगाए हैं, उन्होंने इस दिसंबर को वेलकम किया है। मुझे नहीं पता इसकी क्या लॉजिक है कि एक महीने को इतनी ज्यादा तरजीह दी जाए और बाकियों को ना दी जाए, जबकि ये पूरे का पूरा साल, पूरे का पूरा कैलेंडर ही बुत परस्त है। पूरे का पूरा साल ही और पूरे का पूरा कैलेंडर ही बुत परस्त है। इसके सारे महीने और सारे नाम, दिनों के नाम सारे बुतों के नाम है और फिर बादशाहों के नाम है। तो मुझे इस लॉजिक की नहीं समझ आई कि मसीहियों को कौन सा चा चढ़ जाता है दिसंबर शुरू होते ही कि वो इस दिसंबर को
वेलकम करना शुरू कर देते। भाई आपके वेलकम करने की जरूरत नहीं, वो आ चुका है। दिसंबर आ चुके, आप वेलकम करें या ना करें वो आ चुका है। तो मैंने कहा मुझे इस लॉजिक की समझ नहीं है कि ईस्टर भी तो आप मनाते हो, हाँ, उसको नहीं, मार्च को वेलकम नहीं करते हो, अप्रैल को वेलकम नहीं करते, इस दिसंबर में खास क्या है? कभी वक्त मिले इंटरनेट पर उंगलियां घुमाइए और फिर क्रिसमस की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, फिर दिसंबर की हिस्ट्री पढ़ के देखिए, आपको समझ आएगा कि बुतप्रस्त लोग जोहेल देवता का दिन 1 दिसंबर से मनाना शुरू कर देते थे। 1 दिसंबर से ही उनका क्रिसमस स्टार्ट हो जाता था। तो शुरू में तो हमारे भाई भोले बाले वो 25 तक, मतलब 25 की रात को बम फोड़ते थे, 25 की रात 12 बजे, और गीत भी बनाए, और 24 की रात को रात 12 बजे, और गीत भी बनाए गए। 24 दी रात वक्त 12 बजे दा घर मरियम दे पैदा होया, और मतलब इस तरह से 24 को गीत बनाए हुए। लेकिन वो बुजुर्ग अगर जिंदा होते तो शायद फिर मर जाते कि असी तो 25 मनाने से पहली तो शुरू हो गए ने, हमने तो दौड़ थोड़ी लगाई थी, ये बहुत ज्यादा स्पीड लगा गए। तो इनका लॉजिक जो है वो मुझे नहीं समझ में आता है। लेकिन अपनी बात जरूर करेंगे कि हमारा भी आज 1 दिसंबर है, लेकिन हम यीशु के लहू से इसको स्टार्ट ले रहे हैं, अपने गुनाहों की मुआफी मांग रहे हैं खुदा से कि हमसे जो गलतियां हुई हैं, जो गुनाह हुए, वो हमें माफ कर दे। और दूसरी बात ये भी है कि कच्ची का सबक है जो बार बार पढ़ा जाता है। ये पहले भी मैं कह चुका हूं, आप क्रिसमस की बात करें या ईस्टर की बात करें, रोजों की बात करें, ये कच्ची का पार्ट है जो पढ़ाया जाता है। तो जो कच्ची में रहना चाहते हैं उनको मुबारक है जी, वो मुबारक है उनके लिए कि आप यहां पे रुके रहें। लेकिन हम इस कच्ची से आगे निकलते जा रहे हैं क्योंकि हम कमाल की तरफ बढ़ रहे हैं। कच्ची पे नहीं रहने, आगे 10वीं तक भी जाना है, फिर 12वीं तक भी जाना है, 14वीं तक जाना है, 16वीं तक जाना है, फिर आगे भी बहुत कुछ है। तो ये इस बाइबल से ही हमने सीखने, और फिर वक्त को मद्देनजर रखते हुए हमें कोई खुशियां मनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अजाब हमारे सर पर मंडला रहा है। अजाब हमारे सरों पर मंडला रहा है। जंग आज 50 दिन से भी ज्यादा हो चुके हैं। इजराइल की जो जंग लगी हुई है, ये आखिरी जमाने का साइन है। साइन लश्कारे दे रहा है और कौमें मंसूबे बांध रही हैं। जबूर 2 पूरा होने को है। जबूर 2 जो है वो अब्दिया की किताब शायद कभी आपने पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, वो भी पूरी होने को है। खुदा जूता फेंक रहा है ईसाऊ पर। ये तो जूते पड़ने का दिन है, या जूते पड़ने का वक्त आ चुका है, खुशियां मनाने का दिन नहीं है। तो मैं मतलब हर पैगाम में कुछ मतलब सख्त बात करता हूं ताकि आपके दिल में कुछ उतरे, आप इस मतलब सख्ती को फील करें कि हमारे साथ क्या होता है। अब्दिया की किताब घर जाके पढ़िए, ईसाऊ का क्या हाल होने वाला है, ये उसमें लिखा हुआ है। मलाकी की किताब का आखिरी चैप्टर पढ़िए, या पहले से पढ़ने, छोटी सी किताब है। खुदा ईसाऊ से नफरत करता है, अदावत रखता है। क्यों? क्योंकि उसे अपने बड़ेपन की कदर नहीं थी, उसे पलौठेपन की कदर नहीं। तो जब कोई खुदा की कदर नहीं करता, या दूसरी बात के कोई पलौठेपन की कदर नहीं करता, वो खुदा की कदर नहीं करता है, तो जूतियां उसका मुकद्दर हैं। जूतियां उसका मुकद्दर है। तो ईसाऊ को जूतियां पड़ने वाली हैं। तो मैं ईसाऊ ही बार बार कही जा रहा हूं, बाकी नाम आजकल उनका दूसरा ही है, आप समझ जाइएगा। क्योंकि उन्होंने कदर, पलौठा वही है। दूसरी तरफ देखेंगे तो पलौठा इसहाक से आप खींच सकते हैं बात को। तो जो कदर नहीं करता, खुदा को नहीं जानता, खुदा के कलाम को नहीं जानता, उसका अंजाम होना तो जरूरी है। उसका अंजाम होना जरूरी है, क्योंकि खुदा आदिल मुंसिफ है। तो मैंने कहा वक्त हुआ चाहता है अदालत का, वक्त हुआ जाता है कौमों का इंसाफ का, वक्त हुआ चाहता है यीशु मसीह के वापिस आने का,
वक्त हुआ चाहता है आसमान पर, खुदा के लोगों का आसमान पर शिफ्ट होने का। अब ये वक्त नहीं है कि बार बार हम तौबा करवाते फिरें, बार बार बपतिस्मे देते फिरें। और ये बात 2000 साल पहले लिखी हुई है। पौलुस ने लिखा हुआ है कि दोबारा से बपतिस्मों की नींव ना डाले, इब्तदाई बातों को छोड़कर कमाल की तरफ बढ़े। तो 2000 साल से पहले ये बात लिखी हुई है कि कमाल की तरफ बढ़े, लेकिन आज 2000 साल बाद भी लोग उसी कोल्लू के चक्कर में लगे हुए हैं। जैसे बैल की आंखें बंद कर दी जाती, घुमाया जाता है, और जब भी 5 घंटे के बाद खोले तो बैल वहीं का वहीं होता है। अपने दिल में वो सफर कर रहा होता है कि मैं बड़ा सफर काट रहा हूं, लेकिन जैसे ही आंखों से कुप्पी उतरती है तो फिर वही का उधर का उधर ही होता है। तो मसीहों की हालत यही है। हजारों सालों से मसीहत उधर ही घूमती जा रही है, आसमान पर जाने के लिए तैयारी नहीं पकड़ रही है। तो हमारा मुद्दा सिर्फ इनसे नफरत दिखाना नहीं है, हमारा मुद्दा है अगली जिंदगी में जाना। इब्तदाई बातें छोड़े, कमाल की तरफ बढ़े। तो जो बढ़ना चाहते हैं उनके लिए वेलकम है, खुशामदीद है। खुदा उन्हें तौफीक दे कि वो कमाल की तरफ बढ़ते जाएं। और हम इस बात के लिए शुक्रगुजार हैं कि हम कमाल की तरफ बढ़ रहे हैं, और ये खुदा है जो बढ़ा रहा है और दिन ब दिन हमें साफ कर रहा है। क्योंकि आखिरी दौर में लिखा हुआ है जो नजीस है वो नजीस होता जाएगा, जो पाक है। 2-2.5 साल पहले मैंने ऐसा भी कहा था, वो भी बात हमारे यहाँ पर पूरी हुई कि मैंने कहा था कि हमारी जमात इतनी पाक हो जाएगी, इतने पाक होंगे कि यहाँ पर झूठ की गुंजाइश नहीं रहेगी। तो जो झूठ बोलेगा वो मर जाएगा। तो मरने का मुराद ये नहीं कि हम कब्र के नीचे से फेंक आएंगे या मिट्टी डाल देंगे। मरने से मुराद उसका रूहानी प्रोग्राम खत्म हो जाएगा, जिस्मानी बन जाएगा। तो अपने आप को देखिए, कल कहां थे और झूठ अंदर रखकर आज आप कहां पर हैं। क्योंकि झूठ और सच्चाई इकट्ठे नहीं रह सकते। झूठ और सच्चाई। आज मेरे दिल में यह बात चल रही थी कि कोई अपने अंदर से ऐसा फील कर रहा है कि पादरी आपसे बड़ा, अपने आप से बड़ा सियाना बन दे, वे मैं कितना चकमा दे रहा और दे रही हैं, इन्हें पता ही नहीं लगता। मेरे दिल में खुदा ने डाला कि कोई पर्सन नाम भी ले सकता हो, लेकिन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन मेरे दिल में आ रहा था कि वो कह रही, अंदर से कह रही कि मैं वे कितने चकमे दे रही, पर इन्हें हिसाब ही नहीं लग रहा। तो जो खुदा ये बता सकता है कि तू चकमे दे रही है, चकमे दे रहा है, तो वो ये भी बता रहा है कि किस बात में दे रहा है। हाँ, वो ये भी जाहिर कर सकता है, और ऐन मुमकिन है कि उसने जाहिर कर भी दिया हो। तो अगर कोई मुझे चकमा दे भी लेगा तो मेरा नुकसान क्या है जी? हाँ, मेरा कोई नुकसान है? जितना मर्जी को मुझे चकमा दे ले तो दे ले, अपने ही नुकसान है। अगर चोरी मतलब झूठ बोल रहा है, कुछ मुझसे छुपाता है, कोई मेरे खिलाफ चलता है तो चलता रहे, मेरा क्या है? कलाम तो वाज़ेह है, कलाम किसी की तरफदारी नहीं करता है। कलाम किसी की तरफदारी नहीं। जो भी आप करेंगे वो आप उसका अजर, उसका बदला भुगतेंगे। ये फाइनल है, इसको लिख लीजिए, ये डन है। थोड़ी देर पहले यहां पर एक किताब पढ़ी हुई थी, उसके ऊपर अरूज गिल लिखा हुआ था। मेरी बेटी की किताब है, मैसेज लिखने वाली। अंदर से मुझे तकलीफ हो रही थी कि मेरा नाम नहीं लिखा है इसके ऊपर, अरूज सैमुअल लिखना चाहिए था, इसने गिल क्यों लिखा है? फिर खुदा ने मेरे दिल में डाला, तू भी तो अपनी बड़ी देर अब्बे का नाम लिखाई रखे है, तू भी सैमुअल गिल ही लिखता था, की होया हुण लिखन लग पे थे, जो भी अकल आएगी वो भी लिख लेगी। तो खुदा तो यहां तक बदला लेता है, खुदा यहां तक बदला लेता है कि जो आपने किया है बच्चे आपके वही करेंगे। और बातें अपनी इसलिए शेयर करता रहता हूं ताकि किसी को गुस्सा ना लगे। अपनी करता हूं कि जो मैंने किया हुआ है वो मेरे साथ होता है। सबके साथ, हाँ, सबके साथ ही होता है। सब इकरार करें या ना करें, मैं अपनी बात करता हूं कि मैंने अभी थोड़ी देर पहले की बात इस मजहबा पर मेरी अचानक डायरी पर तवज्जो पड़ी है, तो तब मुझे खुदा ने कहा कि तू भी तो अपने बेदानानी से लिखता ना, तू भी सैमुअल गिल लिखता था, टौर बनाता था, तो ओदा भी वक्त टौर बनाऊंगा, बनाने दे।
जब अकल आएगी तो फिर बाप के साथ इज्जत बनती है, बाप के साथ, बाप के नाम के साथ। तो तब से मैंने, जब से मेरा बाप गया है, मैं अपने बाप के नाम को छोड़ता नहीं हूं, क्योंकि मुझे पता है कि बाप के नाम की बड़ी कदर है। बाप का सर फख्र से बुलंद होता है जब उसके बच्चे उसके नाम से मंसूब होते हैं। तो मैं मुआफ़ी चाहता हूँ अपने बाप से भी, वो नहीं है यहाँ पर, दुनिया से चले गए, कि मैंने कम उनके नाम को रोशन किया, मुझे ज़्यादा करना चाहिए था। तो ये एक बात है जो अभी अभी मेरे दिल में खुदा ने डाली और मैंने आपके साथ शेयर कर दी। तो ज़रूरी है कि हम सब अपने बाप के नाम को इज्जत दें और जलाल दें, और वो बाप जिसने हमें इस ज़मीन पर भेजा है। आमीन। सो आज का पैगाम भी इसी तरह का है। ये पैगाम मुझे मिला, मेरे कानों में एक आवाज़ पड़ी। मैं कटिंग करवाने गया था तो मोबाइल में एक लड़का कुछ टिकटॉक सुन रहा था या देख रहा था, मुझे नहीं पता, सुन रहा था, देख ही रहा था। मेरे कान में आवाज़ आई, अगर शौक मंजिल पाने का हो, उसमें मेरे कान में आवाज़ आ रही थी, अगर शौक मंजिल पाने का हो तो रस्तों से घबराया नहीं करते। और ये बात कम से कम 6-7 दफा उसने इसको चलाया बार बार। दूसरी कुर्सी के ऊपर बैठा हुआ था। तो मैं जब घर से निकला तो मैं सुबह से ही इस बात में था कि खुदा कोई बात दे, कोई बात दे, कोई बात दे, क्या सुनाना है। आज ये शायर बानी का पैगाम है। बेटी स्नेल का भी और बेटा दानिश भी मेरे साथ काफ़ी देर उन्होंने वक्त बिताया। तो बेटी को मैं कह रहा था कि हवाला तो कुछ और पड़ा है, आज ये शायर बानी की मीटिंग है, बातें कुछ और ही आ रही हैं, मुझे नहीं पता कि क्या सुनाना है, क्या कहना है, खुदा क्या चाहता है। तो ये बात, यहां से पैगाम का आगाज हुआ जब मुझे कलाम मिलना शुरू हुआ कि अगर शौक मंजिल पाने का हो तो रस्तों से घबराया नहीं करते। फिर घर आके मैंने इसको जब लिखा तो 2 लाइनें आगे मैंने और भी लिख डाली, अगर शौक मंजिल पाने का हो तो रस्तों से घबराया नहीं करते, बुज़दिलों की तो बात ही ना करो गिल साहब, बुज़दिलों की तो बात ही ना करो गिल साहब, ये बात करके निभाया नहीं करते। हाँ, बुज़दिल लोग इकरार कर लेते हैं, अहद दो पैमान कर लेते हैं, फिर रास्ते में छोड़ देते हैं। बुज़दिलों की तो बात ही ना करो गिल साहब, ये बात करके निभाया नहीं करते। वफादार होते हैं वही लोग जो जान देने तक भी, जान देकर भी जताया नहीं करते। वफादार होते हैं वही लोग जो जान देकर भी जताया नहीं करते। अगर शौक मंजिल पाने का हो तो रस्तों से घबराया नहीं करते। भाई ये कविता कह ले, इसको शेर कह ले, जो भी आपने कहना कह ले। ये पूरी हुई तब मुझे पता चला कि यही शायर बानी है, यही शायर बानी है। फैसला वो लेकर ही नीचे उतरा था, फैसला वो लेकर ही नीचे उतरा था, पर रास्ता कठिन था, रास्ता मुश्किल था, हमारे लिए तो नामुमकिन था कि जब सारे ही लोग बेबस हो गए, कुर्बानियां काम ना आई कामिल करने के लिए, शरीयत भी थक हार कर बैठ गई, कोई पास नहीं हो रहा, कोई खुदा की हजूरी में मकबूल नहीं हो रहा, सरदार कहन को भी कुर्बानी देकर पाक तरीन मकाम में जाना पड़ता है। इस कंडीशन में कोई एक था जो आसमानों से नीचे उतरा, आसमानों से नीचे उतरा। और क्यों उतरा? क्योंकि जब खुदा ने बाग लगाया था तो बाग में एक दरख्त लगा दिया जिसका नाम हयात का दरख्त था, जिंदगी का दरख्त था। और जिंदगी के दरख्त तक आदम और हवा की रसाई नहीं थी। दूसरे मायने में यूं कहिए कि खुदा ने लिख तो दिया कि बाग के बीच में हयात का दरख्त भी लगाया, यह लिखा तो सही, पर आदम हवा को वो नजर नहीं आया है। आदम हवा को वो नजर था बाग के बीच में, पता था कि बाग का फल
बीच वाला जो दरख्त उसका फल खाना, बीच वाले दरख्त का फल खाना, तो फिर खाया क्या था? बीच वाला दरख्त तो हयात का दरख्त था। गौर कर सकते? बीच वाला दरख्त उन्होंने कौन सा खाया था? कुछ सोच जा सकते हैं जी? उस्ताद भी बैठे हुए। मैं दोबारा बात करता हूं। खुदा ने जब बाग लगाया तो बाग के बीच में हयात का दरख्त लगाया। मैंने कहा आदम हवा को यह दरख्त नजर नहीं आता था। आप ये कहेंगे, हवाला निकालिए जी, आप ये कहेंगे जी उन्होंने बाग के जो बीज था दरख्त उसमें से फल खाया है। निकाला जी उस्ताद जी, कोई उस्ताद जी जल्दी से। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा है, खाने के लिए अच्छा था, खाने के लिए अच्छा है, जमीन से उगाया। और बाग के बीच में हयात का दरख्त, बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त, और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी आगे। और अदन से एक दरिया बाग आमीन। नहीं, जहां पर उन्होंने खाया वहां पर चलिए, लेकिन नेकोबद की पहचान की शाम की बात करिए। तीसरे बाब में, तीसरे बाब में नहीं मिल रहे। तीसरे बाब की पहली आयत को पढ़ लें। और शाम कुल दश्ती जानवरों से जिनको खुदावन ने बनाया था, हाँ, चलाक था। और उसने औरत से कहा, क्या वाकई खुदा ने कहा है हाँ, कि बाग के किसी दरख्त का फल तुम ना खाना? किसी दरख्त का फल तुमने नहीं खाना। औरत ने शाम से कहा, हाँ, कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, बाग के दरख्तों का फल खाते हैं, और जो दरख्त बाग के बीच में तो बाग के बीच में कौन सा था? हयात का दरख्त था। तो वो बात क्या कर रही है कि हयात के दरख्त में से खुदा ने मना किया है। पढ़े बेटा। पर जो दरख्त बाग के बीच में है, उस फल के बाबत खुदा ने क्या कहा है कि तुम ना तो उसे खाना। ये वाली बेटा जान से बाप पढ़िए, 17 आयत को पढ़िए, दूसरे बाप की। दोनों को आयतों को मिलाएंगे। लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। तो सांप आके पूछता है, खुदा ने कहा है कि ये फल तुम ना खाना। पढ़िए दोबारा बेटा, पढ़िए तीसरे बाप के अंदर से। पर जो दरख्त बाग के बीच में है, जो दरख्त बाग के बीच में, तो बाग के बीच में कौन सा दरख्त है जी? हयात का दरख्त है, नेकोबद की पहचान का दरख्त है। दो दरख्त है, ये एक दरख्त है। बीच में एक ही हो सकता है, दो तो नहीं हो सकते। उसके नाम दो हैं जी, मुख्तलिफ राय आ रही है। दो दरख्त हैं, कोई दो कह रहा है, कोई एक कह रहा है। बातें दो आ रही हैं, उसमें नेकोबद एक कह रहे जी दो दरख्त है, एक कह रहे जी एक दरख्त है। तो कौन सा फैसला मानना है? दरख्त एक है जी, दरख्त एक ही है। अच्छा, दरख्त एक ही है जी। चलो दो भी बात कर लेते हैं, एक भी बात कर लेते हैं, दोनों की देख लेते हैं। पहले हम कह रहे हैं जी दरख्त एक ही है, तो एक में से हवा ने क्या कहा? पढ़िए। औरत ने शाम से कहा कि बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते हैं, बाग के दरख्तों का फल हम खाते हैं, पर जो दरख्त बाग के बीच में है उसके फल की बाबत खुदा ने कहा है कि तुम ना तो खुदा ने जो कहा, बेटा जल्दी से आपने जल्दी से पढ़ना, 17 आयत को पढ़ना है। खुदा ने कहा क्या था? लेकिन नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना, नेकोबद की पहचान के दरख्त का कभी न खाना। बेटा आप दानिश आप निकालिए, नामी आयत को निकालिए, दूसरे बाब की नामी आयत को। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा और खाने के लिए अच्छा था, जमीन से उगाया, और बाग के बीच में हयात का दरख्त और नेकोबद की पहचान का दरख्त भी लगाया। तो अब फैसला करना है कि नेकोबद की पहचान के दरख्त से मना किया गया है या हयात के दरख्त से मना किया गया है? हयात का दरख्त नेकोबद के दरख्त से मना, हयात के दरख्त से मना नहीं किया गया है जी। जान से तुमसे खुद है। कुछ तो बोलिए।
कोई राय कायम कीजिए अपनी। दोबारा पढ़ेगी, दोबारा पढ़ो। याद तो यीशु मसीह है ना, हयात यीशु है, वो उनके पहले हुक्म को ही तो मानना था, पहले वही उन्होंने तोड़ दिया। पहले वो अब्दियत में थे। पहले ही अब्दियत में थे, हयात के दरख्त की जरूरत नहीं, उनको हयात के दरख्त की जरूरत नहीं, जरूरत ही नहीं थी। जी वो पहले ही अब्दियत में थे, क्योंकि गुनाह उनकी जिंदगी में नहीं था। रौला हो जाएगा। पहले वो अब्दियत में थे। सर दोबारा पढ़ो, 3 आयतें पढ़ते हैं, 3 आयतें। दोबारा पढ़ो। बेटा आप यहाँ से शुरू करें जो आपको आयत दी गई है। औरत ने सांप से कहा औरत ने सांप से कहा, कि बाग के दरख्तों का फल बाग के दरख्तों का फल तो हम खाते खाते हैं, और जो दरख्त बाग के जो दरख्त बाग के बीच में है, जो दरख्त बाग के तो बाग के बीच में कौन सा दरख्त है? याद का हयात का दरख्त है। और नेकोबाद के और साथ लिखा है और नेकोबद की, तो इसका मतलब 2 दरख्त है। नहीं, दरख्त एक ही है, दरख्त एक ही है, नाम 2 आ नाम 2 आ रहे। नाम 2 आ स्नेल का एक के साथ है जी कि दरख्त एक ही है। दरख्त एक है। दूसरा बंदा भी कह रहा है दरख्त एक ही है। दरख्त दो है। एक ही है, नाम 2 ने जी। फैसला करना मुश्किल हो रहा है। अच्छा चले, हमने देखा कि औरत से सांप कह रहा है कि जो खुदा ने क्या वाकई मना किया है, तो औरत क्या कहती है कि जो दरख्त बाग के बीच में है, जो दरख्त बाग के बीच में, उसकी बाबत खुदा ने क्या कहा? जहां से अपने पढ़ने 17 आयत को, लेकिन नेकोबाद की पहचान का दरख्त का कभी ना खाना, कभी ना खाना, क्योंकि जिस रोज तूने उसमें से खाया तू मरा। तो हयात का दरख्त खाने से बंदा मरता है। जिंदगी मिलती है। हयात का दरख्त में से खाने से बंदा मरता है। ये कौन सी चीज है? तो नेकोबाद का क्या दरख्त है जी? उन्होंने हुक्म अच्छा चले वापस आते हैं। उन्होंने अच्छा ये जो लिखा है कि खुदा कह रहा है कि नेकोबाद की पहचान के दरख्त में से नहीं खाना है। वापिस आते हैं जो नावी आयत है जी, दूसरे बाब की नावी आयत। और खुदा ने हर दरख्त को जो देखने में खुशनुमा खाने के लिए अच्छा था जमीन से उगाया, और जमीन बाग के बीच में हयात का दरख्त, बाग के बीच में हयात का दरख्त लगाया है। और लिखा है नेकोबाद की पहचान का दरख्त बी लगाया। फिर क्या हुआ? 2 दरख्त है, इतने 2 यहाँ पर 2 है। तो मना किससे किया गया? नेकोबाद की पहचान से मना किया गया या हयात के दरख्त से मना किया गया? नेकोबाद की पहचान जो करता है उससे मना किया गया। दुनिया में ये कहां पर दरख्त पाया जाता है जो नेकोबाद की पहचान करवा दे? ये दरख्त कहां पर पाया जाता है? इंसान के अंदर पाया जाता है। बाकी दरख्त किधर पाए जाते हैं? अच्छा, बाकी जमीन में है तो ये नेकोबाद के जो अंदर उगाया हुआ है बंदे, खुदा ने बंदे के अंदर जी। इस पर स्टडी मैंने करवाई हुई है, 2-3 दफा बातें की हुई है, शायद आपको याद ही नहीं है। अच्छा, नेकोबाद की पहचान कब आती है? जब इंसान खुदा के कलाम को पढ़ता है, शरीयत पर अमल करता है। जब कलाम पढ़ता है जी। तो कलाम पढ़ने से बंदे को नेकी का भी पता चलता है, बदी का भी पता चलता है। कलाम के बगैर नहीं पता चलता। कलाम के बगैर कैसे पता चलता है? साबित करें जी। देखिए, जब बंदा कलाम नहीं भी पढ़ता, हाँ। जवान हुआ तो बंदे को ऑटोमेटिक पता चल जाता है कि बदी क्या और नेकी क्या। तो ये नेकी और बदी लिखी किधर है? ये बंदे के अंदर में है। लिखी है। हाँ? ये फितरत में जो शरीयत लिखी है वो बंदे को तो इसमें जो शरीयत है फिर भी वो कलाम ही है। कलाम आप फितरत में बोलो, लिखे हुए को बोलो, या जैसे भी बोलो। जी, कलाम में लेकिन लिखा है। पढ़ने की बात की है ना, पढ़ने की बात कर रहे हैं कि पढ़े तो फिर पता चलता है। ये जो दिल में लिखा है, ये किधर किताब, ये कौन सी किताब में लिखा हुआ है? वो पढ़ी तो नहीं जाती। ये इसी किताब में लिखा हुआ है। जो इस किताब में लिखा वो अंदर लिखा हुआ है, जो अंदर लिखा हुआ है वो आसमान पर लिखा हुआ है। तो बात तो कलाम की है। जब तक कलाम ही नहीं होगा कि सही क्या और गलत क्या है, तब तक ना बदी का पता चलेगा, नेकी का पता नहीं चलेगा। ऐसा ही था पहले। हाँ, शरीयत हम मूसा के दौर से पहले ऐसे ही था। अच्छा एक आयत पढ़ लेते हैं क्योंकि मामला थोड़ा बिगड़ रहा है। इब्रानियों के खात में आते हैं, 5 बाब की 11 नंबर आयत को पढ़ते हैं जी। मामला कुछ और ही बन गया। इसके बारे में हमें बहुत सी बातें कहना है जिनका समझना कैसा जी? ऊंची आवाज से, जिनका समझना मुश्किल है।
वजह क्या है, मुश्किल क्यों है जी? इसलिए कि तुम ऊंचा तुम ऊंचा सुनते हो इसलिए मुश्किल है। तुम ऊंचा सुनने लगे हो, वक्त के ख्याल से तो तुम्हें उस्ताद होना चाहिए था, मगर अब इस बात की हाजत है कोई शख्स खुदा के कलाम के इब्तदाई असूल तुम्हें फिर सिखाए। सख्त ग़िज़ा की जगह तुम्हें दूध पीने की हाजत पड़ गई। आगे, क्योंकि दूध पीते हुए को रास्तबाजी के कलाम का तजर्बा नहीं होता, इसलिए कि वो बच्चा है और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र सबने पढ़ना, मैं पढ़ूंगा, अपने पीछे पढ़ना है। सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है और सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों के लिए होती है जिनके हवास काम करते करते नेकोबाद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। राष्ट्रवादी का पता किसको चलेगा? पूरी उम्र वाले। सख्त ग़िज़ा किसको चाहिए? मुझे चाहिए। सख्त ग़िज़ा पूरी उम्र वालों को चाहिए। और पूरी उम्र किन की? जिनके हवास काम करते करते नेकोबाद में इम्तियाज करने के लिए तेज हो गए हैं। अब इस आयत को लेकर पढ़िए जरा, आदम हवा के साथ क्या हुआ है। आदम हवा बच्चे थे? नहीं बच्चे थे। हवास तेज होंगे, नेकोबाद की पहचान करेंगे, इम्तियाज करेंगे, पूरी ग़िज़ा लेंगे। तो पूरी ग़िज़ा जब बच्चा पैदा होता है, इसे थप्पड़ मारा जा सकता है, इसे सजा दी जा सकती है, हाँ? इसे कपड़े पहनने का शौर होता है, हाँ? कब आता है? जब हवास कायम करना। तो आदम हवा के हवास नहीं काम कर रहे थे, नंगे घूम रहे थे, तो उनके हवास काम नहीं कर रहे थे। तो हवास नहीं काम कर रहे, इसलिए तो कपड़े नहीं पहनते। और जैसे हवास काम करना शुरू किए, कपड़े पहन लिए, क्योंकि अब ये पूरी उम्र के हो गए, सख्त ग़िज़ा खा सकते हैं। इसलिए उसने कहा चलो बाहर जाके पूरी खाओ, हाँ? ऐसा कह सकते हैं। ये बड़े हो गए, ये वाले बड़े हो गए, क्योंकि नेकोबाद की पहचान आ गई है। और जब तक नेकोबाद की पहचान ही नहीं आएगी, क्या करेंगे? बंदे को नेकोबाद का पता ही ना हो कि नेक किसे कहते हैं और गलत किसे, बद किसे कहते हैं, क्या करेंगे? कैसे आगे बढ़ पाएंगे? एल्डर साहब को पता ही नहीं है कि सही क्या और गलत क्या है, कैसे ये जिंदगी आगे बढ़ा सकेंगे? पागल बंदे को बाहर देखते हैं, नंगे ही घूमते रहते हैं, कपड़े नहीं पहनते। क्यों? क्योंकि उन्हें समझ पागल है। तो आदम हवा के बारे में तो डायरेक्ट लिखा हुआ है कि वो नंगे थे और शर्माते ना थे। नंगे थे पर शर्माते, और जब पता चला तो शर्मा आ गई हैं, हाँ? और साथ में कपड़े भी खुद ही सी के पहन लिए। अब क्या कहेंगे? बात तो खुल के और भी सामने आ गई है। खुदा ने मना किया जी नेकोबाद की पहचान का दरख्त का फल ना खाना, फिर समझ कैसे आएगी कि सही क्या और गलत क्या है? अगर खाना ही नहीं है तो समझ कैसे आएगी? नंगे घूमते रहेंगे। तो मैंने यहां से पैगाम पहले भी दिया हुआ है कि ये मिसाल डायरेक्ट हमारी है कि जब तक हमें ये अकल ही नहीं आ रही कि हम नंगे हैं, रूल कुदस पा सकते हैं? हाँ, क्योंकि हवास काम नहीं कर रहे। और जब हवास ही काम नहीं कर रहे तो बंदा तो इसको इन कपड़ों को कहता जी मैं नंगा नहीं हूं, मैंने कपड़े पहने हुए हैं।
तो मैंने कई दफा बोला है, आप 1 करोड़ का भी सूट पहन लें, अगर आपने रूल कुदस नहीं पाया तो आप चर्च के अंदर नंगे हैं, खुदा की हजूरी में नंगे हैं। अगर आपने रूल कुदस नहीं पाया, कपड़े जैसे मर्जी पहन ले, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, खुदा के सामने आप नंगे ही हैं। तो आपको कपड़े चाहिए, और जब तक आपको यह समझ ही नहीं है कि मैं नंगा हूं या नंगी हूं, मैं नंगी खुदा की हजूरी में आ जाती हूं, नंगा आ जाता हूं, आपके हवास ही नहीं काम कर रहे, ना आपकी रूहानी आंखें खुली कि आप अपने आप को देख पाए कि हम नंगे हैं, ना आपको अंदरूनी सिस्टम का पता चला कि हम नंगे हैं, और ना आपने कोशिश की कि हम कपड़े पहने। उसके लिए हवास तेज होना, हवास तेज होना। जब बंदा खुदा में होता है, हवास तेज होते हैं, गलती करता है, उसे समझ में आ जाता है मैं गिर गया हूं, मैं मुझसे कुछ गलत हो गया है, खुदा का रूह मुझसे अलहदा हो गया है। और ये तब पता चलता है जब हवास काम करते हैं, और जब हवास ही काम नहीं करते, खुदा है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो ये हवास तेज करने किसने है? आपको कैसे पता चलेगा कि मैं नंगा हूं, मुझे रूल कुदस चाहिए? कौन बताएगा जी? कोई दरख्त का फल खाना पड़ेगा? बोलिए, कोई दरख्त का फल खाना पड़ेगा? क्या खाना पड़ेगा? इस बाइबल को खाना पड़ेगा भाई। आपको बाइबल अपने अंदर लेकर जानी पड़ेगी, तब जाकर आपके हवास काम करना शुरू करेंगे। फिर आपको समझ में आएगा भाई मैं अजे तक नंगा फिर रहा ते खुदा रोज आंदा तो मैनू नंगे नूं वेख के चला जाता है। फिर आपके हवास काम करेंगे, फिर आप माड़े मोटे कपड़े मतलब सिलाई करके पहनेंगे, कभी रोजा रखेंगे, कभी दुआ करेंगे, नाइट प्रेयर करेंगे, बाइबल पढ़ेंगे। ये आप कपड़े सी रहे, आप रास्तबाजी के काम करना शुरू करेंगे, तब आप अपने नंगेपन को ढांकेंगे। तो ये जब तक हवास काम ही नहीं करते तो तब तक ये मुमकिन नहीं। तो मैंने कहा आदम हवा को नेको बद की पहचान का दरख्त नजर ही नहीं आता था, या सॉरी हयात का दरख्त नजर नहीं आता था। अगर नेको बद की पहचान का दरख्त में से खा लिया है तो डायरेक्ट हयात के दरख्त में से खाते और जिंदा रहते। और अगली कार्रवाई भी ये डाली है, खुदा ने वहां से निकाला इसलिए अब कहीं ऐसा ना हो, अब कहीं कि वो अपना हाथ बढ़ाए और हयात के दरख्त में से भी खाए और हमेशा जिंदा रहे। तो खुदा ने सेफ्टी के लिए उसे बाग से बाहर निकाल दिया। हुण इन्हू पता है कि सही किए तो गलत किए। तो अब ये गुनाह की हालत में ये नहीं रह सकता है बाग के अंदर। अब खुदा चाहेगा कि मैं अब इसे फल खिलाऊं, क्योंकि अब इसको जरूरत है। अब इसके हवास काम कर रहे हैं, अब इसके हवास। अगर डायरेक्ट जिंदगी के दरख्त में से खा लेते, आदम गुनाह ही ना करता, हवा गुनाह ही ना करती, गलती ना होती, एहसास कैसे होता खुदा कौन है। यह तो फरिश्तों वाला सेटअप था जो खुदा ने ऊपर लगाया। तो फरिश्तों को इस बात का इल्म ही नहीं था कि जो गलती हम करेंगे इसके बाद हमारे साथ होगा क्या, या खुदा कितना बड़ा है जिसके साथ हम दुश्मनी ले रहे हैं। इस बात का उनको अंदाजा ही नहीं था। तो बात वहां से ही चलेगी, खुदा गुनाह से ही स्टार्ट लेगा, क्योंकि गुनाह होगा जिंदगी में, गलती होगी जिंदगी में, हवास काम कर रहे होंगे जिंदगी में, फिर बंदा अपने हवास में खड़ा होकर बदी से किनारा करेगा। पाकीज़गी में आपने हयात का दरख्त खा लिया तो इसमें फर्क ही क्या है? आपको गम का अंदाजा ही नहीं है, आपको तकलीफ का अंदाजा ही नहीं है, आपको बीमारी का अंदाजा ही नहीं है, आपको गुनाह का पता ही नहीं है, गुनाह के साथ करने से क्या होता है और खुदा की प्रेजेंस क्या है और खुदा के बगैर इंसान कैसा होता है। तो जब तक हवासी काम नहीं कर रहे, अभी तक तो हमें यह समझ ही नहीं आई कि हम नंगे हैं। अभी तक हमें यह समझ ही नहीं आई कि हम नंगे हैं, और नंगे ही बंदे को रूल कुदस दे दिया जाए, सॉरी हयात के दरख्त में से खिला दिया जाए ताकि ये हमेशा नंगा ही रहे, इसके हवास काम ही ना करें। ऐसा तो नहीं होगा और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। आपको और मुझे आदम हवा को निकालकर अपने आप को देखिए,
ये स्टोरी अपने ऊपर फिट करके देखिए। हमें हयात के दरख्त का भी इल्म है, हमें नेको बद की पहचान का भी पता है, और ये दोनों दरख्त एक ही के अंदर पाए जाते हैं। ये दो दरख्त नहीं, एक ही दरख्त है। हयात का दरख्त भी बाइबल है और इसके अंदर ही नेको बद की पहचान का दरख्त भी है। आप इसको दो पार्ट कह लें, नया पुराना ऐतनामा कह लें, दोनों इसके अंदर मौजूद है। पुराने को आप नेकोबद की पहचान कह लें और नए को आप हयात का दरख्त कह लें। तो पुराना ऐतनामा में नेकी बदी बताता है, सही क्या और गलत क्या है, पर हमेशा की जिंदगी खुदावंद यीशु मसीह देता है। लेकिन यह तब तक नहीं आएगा जब तक आप नेकोबद की पहचान करना सीखेंगे नहीं। आपको समझ नहीं आएगी कि मेरे हवास काम क्या कर रहे हैं, मैं अभी तक नंगा और नंगी घूम रही हूं। खुदा आता है और मुझे ऐसे ही देख के चला जाता है, ऐसे ही बात करता है, ऐसे ही वापस चला जाता है। तो मैंने यहां से बात का आगाज किया है कि यीशु मसीह पूरी बात समझते हुए जमीन पर उतरे हैं, क्योंकि उन्हें हमारे बारे में फिक्र है। उन्हें हमारे बारे में रास्ता मुश्किल है, रास्ता, क्योंकि इस रास्ते में जान देनी पड़ती है, इस रास्ते में, और वो जान देने के लिए ही आया है। और इसलिए उसने आके कहा, जो आज का हवाला हमने पढ़ा है, चोर नहीं आता, चोर मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। तो आता क्यों है? आयत क्या कह रही? चोर नहीं आता मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को। तो फिर ये आता क्या लेने है? आता तो इसीलिए। चोर आता किस लिए जी? चोरी करने, मार डालने के लिए, हलाक करने के लिए। चोर तो इसलिए आता है। आयत क्या कह रही है? चोर आता है, चोर नहीं आता, चोर नहीं, ये तो लिखा चोर नहीं आता, और आगे क्या लिखा है? मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने। मैं इसलिए आया। नहीं, उसको तो समझिए, उसको इतनी बड़ी कंफ्यूजन को छोड़ के जा सकते हैं? बाइबल कह रही चोर नहीं आता चुराने, हाँ, या हलाक करने या मारने, मार डालने को। तो किस लिए आता है? मैं ये आपको कहना चाहता हूं, बताना चाहता हूं। यह आपको समझ नहीं आएगा जब तक आप बात को समझ नहीं पाएंगे, तब आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसकी पिछली वाली आयत को अगर आप साथ नहीं मिलाएंगे, आपको नहीं समझ में आएगा। लिखा है, अगर कोई मुझ में से दाखिल हो तो निजात पाएगा, और बाहर आया, अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। चोर नहीं आता। हाँ, इसके साथ है। दोबारा पढ़ता हूं, लिखा है, दरवाजा मैं हूं, अगर कोई मुझसे दाखिल हो तो निजात पाएगा, और अंदर बाहर आया जाया करेगा और चारा पाएगा। और यीशु क्या कह रहे थे? दरवाजा, चोर नहीं आता। कहां से? दरवाजे से। यह बात है, चोर दरवाजे से नहीं आता है, मगर आता क्यों है? अगली बात है, मगर चुराने, मार डालने और हलाक करने को, वो इसलिए आता है। तो जो लिखा है ना चोर नहीं आता, तो ये पिछली बात के साथ है कि दरवाजा मैं हूं, तो दरवाजे से चोर नहीं आता है, वो चुराने के लिए आता है और दीवार से आता है या कोई और रास्ता निकालता है। अगली बात है, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत से पाए। तो यहां पर हमारा मजमून है आज का, मैं इसलिए आया हूं। आज का मजमून क्या जी? मैं इसलिए आया हूं। तो दो बातें आपके सामने हैं, बोलने आपने, मैं इसलिए आया हूं, मैं इसलिए आया हूं। दो बातें हैं, जिंदगी देने, हलाक करने। अपने आप से पूछना है, मैं क्यों आया हूं? यीशु तो आया जिंदगी देने, मैं क्यों आया हूं? चुराने, मारने, हलाक करने, या फिर जिंदगी देने? आज इस पैगाम के साथ हमने जाना है कि मेरा इस जमीन पर आने का मकसद क्या है, मैं क्यों आया हूं। यीशु ने तो अपना मकसद बता दिया है कि मैं इस जमीन पर उतरा हूं जिंदगी देने के लिए, और वो जिंदगी जो कसरत की जिंदगी है।
वो जिंदगी जो मैंने पूछना है अपने आप से, मैं क्या देने आया हूं लोगों को इस जमीन पर, और लोगों को मैं क्या दे रहा हूं? मैं लोगों को क्या दे रहा हूं? चुराने के लिए आया हूं, मारने के लिए आया हूं, मौत देने आया हूं, हलाक करने आया हूं, या मैं जिंदगी देने आया हूं? ये आज का हमारा मजमून है। मैं क्यों आया हूं? यीशु ने कहा मैं इसलिए आया। तो आज हमारा मजमून है, हमारी बात है, मैं क्यों आया, मैं क्यों आया हूं? तो ये सवाल आपने अपने आप से करना है कि यीशु भी आसमान से उतरा है, मैं भी आसमान से उतरा हूं, हमें आसमान से नीचे भेजा गया है, यीशु को भी भेजा गया है। और पिछले जितने पैगाम हमारे हुए हैं, ये सब के सब हमें यीशु के म्यार पर ऐसे खड़ा करके दिखाते हैं कि जो म्यार यीशु का है वही म्यार एक खुदा के बेटे का जो आज जमीन पर उसका है। ये पिछले कई दिनों से ये पैगाम आज चल रहे हैं कि अगर कोई मसीह में है तो जो इख्तियार यीशु के पास आसमान जमीन का है वही इख्तियार उसके पास है। और वैसे भी कई दफा इसको पहले भी डिस्कस किया गया है, चांद सूरज की मिसाल देकर। सूरज यीशु है और चांद कलीसिया है, और चांद की रोशनी तब तक नहीं होती जब तक सूरज मौजूद होता है, और सूरज की गैर मौजूदगी में चांद का काम है दुनिया को रोशनी देना। और चांद में अपनी रोशनी नहीं है, कलीसिया की अपनी रोशनी नहीं है, रोशनी यीशु से लेनी है। हमने यीशु से रोशनी लेकर दुनिया को रोशन करना है। आमीन। वो तो सूरज था, ओरिजिनल था, उसकी अपनी लाइट है, लेकिन हमारी अपनी लाइट, हमने उससे लाइट लेकर दुनिया को देनी है। क्या हम दे रहे हैं? क्या हम दे रहे हैं? क्योंकि उसने हमें कहा है कि तुम दुनिया के नूर हो। जो म्यार यीशु ने अपना दिखाया है वही म्यार यीशु मसीह ने हमारा भी दिखाया है। नुक्स यहां पर है कि जो उसके बारे में लिखा था वो सब पूरा करता था, पर जो हमारे बारे में लिखा है हम अपनी मर्जी से पूरा करते हैं। वरना आज मैं और आप यहां पर खड़े होते, यीशु की जगह पर हम बाप कहकर, डायरेक्ट खुदा को बाप कहकर पुकारते, और लोग खड़े होते ये खुदा को खास अपना बाप कहकर पुकारता है। लोगों को तकलीफ होना शुरू होती इस बात के लिए, ये खुदा के बराबर अपने आप को दिखाता है। हम इस जमीन पर रहते हुए लोगों को कह रहे होते जा तेरे गुनाह माफ हुए, उठा अपनी चारपाई और चल फिर। ये हमारा म्यार है, लेकिन चूंकि हम अपने म्यार से हटे हुए, हम गिरे हुए हैं, क्योंकि अभी तक हमने इब्तदाई काम ही स्टार्ट नहीं लिया, जिससे स्टार्ट होता है कि हम नंगे हैं। यहां से स्टार्ट है। अभी तक हम नंगे घूम रहे हैं, अभी तक हवास ही काम नहीं कर रहे कि नेको बद की पहचान का दरख्त खा लें, इस कलाम को अंदर ले लें, समझ ले कि हम अभी तक नंगे हैं। और जब नंगापन खत्म होगा फिर अगली बात होगी, फिर आप बड़े बनेंगे, फिर आप मसीह को भी दिखा सकेंगे, फिर दुल्हन को भी दिखा सकेंगे, फिर आसमानी चीजें दिखा सकेंगे। जैसे यीशु आसमान से उतरा और उसने दावा किया कि मैं इसलिए उतरा हूं, मैं इसलिए आया हूं कि लोग जिंदगी पाएं। हम लोगों को जिंदगी नहीं दे पाते, वजह क्योंकि हम खुद अभी तक मौत के अंदर हैं। जिस रोज तूने इसमें से खाया तो हम अभी तक मौत की हालत के अंदर हैं, क्योंकि अभी तक नंगे घूम रहे हैं और जिंदगी पाने से कासिर हैं। अंधा अंधे को राह दिखाएगा, दोनों कड़े में जाएंगे। जब तक हम खुद जिंदगी नहीं पाते, किसी दूसरे को जिंदगी नहीं दे सकते। और पीछे कई पैगामों में मैंने बताया हुआ है कि निजात अब यीशु ने नहीं देनी है, निजात मैंने और आपने देनी है। आमीन। शैतान को यीशु ने कुचला था, शैतान को आज मैंने और आपने कुचलना है। आमीन। और जब तक नहीं कुचलेंगे कोई दूसरा निजात पा भी। और अगली बात यह है कि जैसे यीशु मरा और बाकियों को निजात मिली, यहां पर मुझे मरना पड़ेगा, तब जाकर आप निजात पाएंगे। और जब तक मैं ही नहीं मरूंगा आप निजात पा ही। मरना पड़ता है, आपको अपने खानदान के लिए मरना पड़ेगा ताकि खानदान निजात पाए। आपको अपने लिए मरना पड़ेगा ताकि दुनिया निजात पाए, दुनिया देखे कि कोई खुदा का बेटा जमीन पर उतरा हुआ है, जो दूसरों के साथ मोहब्बत करता है, या दूसरों का दर्द अपने ऊपर ले लेता है, दूसरों की तकलीफ खुद सह लेता है, दूसरों का बोझ अपने ऊपर ले लेता है। उसके पास था कुछ भी नहीं, उसके पास था फिर भी भूखों को रोटी खिला देता था,
कपड़े उसके पास थे नहीं, पर दूसरों को कपड़े पहना देता था। उसके पास पैसे थे नहीं, पर दूसरों को पैसे दे देता था। जो भी कोई मांगने आता था वो उसे दे देता था, और था उसके पास कुछ भी नहीं। तो ये पॉइंट हमारा है, हमने इस पॉइंट पर खड़े होना है। हमारे पास कुछ हो या ना हो, लेकिन दूसरों को देने के लिए हमारे पास जरूर होना चाहिए। आमीन। क्योंकि यीशु के पास कोई पैसा तेला नहीं था, पर वो सबको देता था। जिसकी जरूरत थी उसको देता था। और मुझे और आपको भी वही इख्तियार है। आमीन। यीशु ने कहा जो तुमसे मांगे उसे दो। आमीन। ये नहीं कहा कि तुम्हारे पास है तो दो, लिखा जो तुमसे मांगे उसे दो। और इख्तियार इतना बड़ा होना चाहिए कि नहीं भी तो जेब में हाथ डालें तो पैसे बाहर निकल आए। आमीन। ऐसा इख्तियार हमारे पास होना चाहिए, आमीन। ऐसी पावर हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि हम यीशु की जगह पर हैं। और जब तक ये पॉइंट नहीं आता है, मैं और आप ये नहीं कह सकते कि मैं जमीन पर जिंदगी देने आया हूं। हम मौत तो दे सकते हैं, हम चुरा तो सकते हैं, हम किसी को हलाक तो कर सकते हैं, किसी का बेड़ा गर्क तो कर सकते हैं, सत्यानाश कर सकते हैं, पर जिंदगी नहीं दे सकते हैं। क्योंकि जिंदगी रूह के अंदर है। लफ्ज मार डालते हैं और रूह जिंदा करती है। और अगर आपके पास सिर्फ अल्फाज हैं तो आप अपने तलख लहजे से अगले को मार सकते हैं, मौत दे सकते हैं। क्योंकि रूह आपके अंदर नहीं है, इसलिए आप किसी के अंदर रूह डाल नहीं सकते हैं, किसी मरे को जिंदा नहीं कर सकते हैं। यह काम हमारा है कि किसी मरे हुए के अंदर रूह फूंकना। मिसाल दानिश की, इसकी, उस्मान की, किसी की लगा लेते हैं कि यहां से मैं खड़ा होकर कहूं इसका रूहानी लेवल मरा हुआ है, इसके पास रूह नहीं है, तो मैं यहां से इस पर फूंकूं, ये ले उस्मान बेटा, मैं इस पर फूंकू, ले रूल कुदस ले, और ये फिल फॉर जिंदा हो जाए। आमीन। इसके अंदर बेदारी एकदम से आए। ये हमारा स्टाइल होना चाहिए। हमें यहां पर कितने मुर्दे हैं जिनके अंदर हम जिंदगी बसर कर रहे हैं, हमारा काम बनता है कि इनके अंदर दम फूंके और वो जिंदा हो जाए। ये कब होगा? जब ये मैं कहूंगा कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाए। आमीन। जब मिशन जिंदगी देने का होगा, जब मिशन, तो उसके पीछे लॉजिक क्या है जो मैंने बताया? जिंदगी अगर किसी को देनी है तो आपको मरना पड़ेगा। मुझे मरना पड़ेगा ताकि अगले जिंदगी पा सके, आपको मरना पड़ेगा ताकि अगला जिंदगी पा सके। खुदा को मरना पड़ा है ताकि आदम हम जिंदगी पा सके। और मरने से मुराद एक ही नहीं है कि आपने सिर्फ मट्टी के नीचे जाना है। आप अपनी बात से पीछे हट जाए फिर भी आप मर गए हैं। कोई अहद करके आप ऐसे पीछे हट जाए, आप फिर भी मर गए हैं। आपका किसी ने गुनाह किया है, आप किसी को ऐसे ही माफ कर दें, आप मर गए हैं। चल कोई गल नहीं, खैर। तो खुदा को मरना पड़ा है, इन मायनों में हमें मरना पड़ेगा, इन मायनों में कि हमारे साथ जो भी कुछ करता है कोई बात नहीं, हमने मुआफ करना है, हमने मरने और अगले को जिंदगी देनी है। क्योंकि हम जमीन पर मारने के लिए नहीं आए, हलाक करने के लिए नहीं आए, हम जिंदगी देने के लिए आए हैं। क्योंकि जो मिशन, यीशु का मिशन, अधूरा मिशन अब तक चल रहा है। अधूरा उस मायनों में नहीं कि उसने हमारे लिए कफारा नहीं दिया, अधूरा मतलब अभी तक सिलसिला जारी है और खुदा के लोग आसमान की बादशाही में जा रहे हैं। और हमें यीशु ने अपनी जगह पे रखा है ताकि जितने भी यहां से कबूल करते वो आसमान की बादशाही में दाखिल होते जाए। तो उस मिशन को हम लेके आगे बढ़ रहे हैं, जिसको ग्रेट मिशन भी कहा जाता है। शागिर्द बनाना है, लोगों के अंदर जाना है, शागिर्द बनाना है और उनको यीशु के पीछे लेके आना है, उनको इख्तियार देना, उनको पावर देनी है। तो ये हमारा काम है। जब मिशन अंदर होगा कि मैं इसलिए आया हूं कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की जिंदगी पाएं, तब कोई जिंदगी पा सकता है। लेकिन जब मिशन होगा तो अगली बात है कि अगर शौक मंजिल पाने का हो तो रस्तों से घबराया नहीं करते हैं। कठिन रास्ते आएंगे, मुश्किल आएंगे, हालात मुश्किल आएंगे, लेकिन अगर आपके अंदर जुस्तजू है कि आपने मंजिल पानी है तो मर कर भी आप मंजिल पा सकते हैं। मौत तक नहीं, मरने के बाद भी आप मंजिल पा सकते हैं। और यही काम यीशु ने किया है। यीशु खुद मरा है
यीशु खुद, ताकि हम जिंदगी पाए। और आज अगर हम जिंदा हैं तो वो उस जिंदगी की वजह से जो यीशु ने हमारे लिए दी है। और वैसे भी हम इस बात को जानते हैं कि दाना जब तक मरता नहीं है तब तक उसके अंदर से जिंदगी बाहर निकलती नहीं। तो यीशु को मरना था ताकि उसके अंदर से जिंदगी बाहर, मुझे मरना है ताकि मेरे अंदर से जिंदगी बाहर निकल सके। और फिर उस जिंदगी को दूसरों को पिलाना है, उस जिंदगी को दूसरों को पिलाना है ताकि दूसरे उसको पीकर जिंदगी हासिल कर सके। चोरों के बारे में बहुत सारा हवाले मैंने लिखे हुए हैं, लेकिन पढ़ने का वक्त नहीं है कि हम किसी को डिस्कस करें। एक हवाला सिर्फ पढ़ देते हैं चोरों के बारे में, क्योंकि चोर जो मारने के लिए आया, हलाक करने के लिए आया, उसके बारे में एक ही रेफरेंस पढ़ते हैं। बाकी मैं आपको वैसे लिखवा देता हूं। मत्ती की इंजील में आइए, इक्कीस बाब उसकी 13 नंबर आयत पढ़िए जी। मत्ती की इंजील 21 बाब उसकी 13 नंबर आयत। और उनसे कहा लिखा है, उनसे कहा लिखा है कि मेरा घर दुआ का घर मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मेरा घर दुआ का घर कहलाएगा, मगर तुम उसे डाकुओं की खो बना तुम उसे क्या कर रहे हो जी? तुम उसे डाकुओं की खो बनाते हो। तो डाकुओं की खो बनाया किसने था? हाँ, किन्होंने बनाई? यीशु किन से मुखातिब है जी? काहिनों से, फकीरों फरीसियों से। तो यीशु क्या कह रहे हैं? यहां से डिफरेंस कर दिया खादमों में और अपने आप में, काहिनों में और अपने आप में डिफरेंस किया है कि जो हैकल के अंदर काम कर रहे हैं इनको डायरेक्ट डाकू बनाया है, क्योंकि ये लूट रहे हैं, इसके सिवा ये कुछ भी नहीं कर रहे हैं। ये दुनिया का लोगों का पैसा ले रहे हैं पर जिंदगी नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं, चुरा रहे हैं और हलाक कर रहे हैं। और इसके साथ निकोदेमुस को भी, सॉरी, यहूदा इस्करियोती को पढ़ लीजिए, थैली उसके पास है, बाइबल में डायरेक्ट उसके बारे में लिखा है वो चोर था, वो चोर है। इसका हवाला यहां पर यूहन्ना की इंजील 12वें बाब में लिखा है, दूसरी आयत में। वहां उन्होंने उसके वास्ते शाम का खाना तैयार किया और मार्था खिदमत करती थी, मगर लाजर उनमें से था जो उसके साथ खाना खाने बैठे थे। फिर मरियम ने जटामासी का आधा सेर खालस और बेशकीमत इत्र लेकर यीशु के पांव पर डाला और अपने बालों से उसके पांव पूंछे और घर इत्र की खुशबू से महक गया। मगर उसके शागिर्दों में से एक शख्स, यहूदा इस्करियोती, जो उसे पकड़वाने को था, कहने लगा, ये इत्र 300 दीनार में बेचकर गरीबों में क्यों ना दिया गया? उसने ये इसलिए ना कहा कि उसको गरीबों की फिक्र थी, बल्कि इसलिए कि चोर था और चूंकि उसके पास उनकी थैली रहती थी, उसमें जो कुछ पड़ता वो निकाल लेता था। ये चोर है, और चोर है किन में? शागिर्दों में। और इस चोर को मिलाया यीशु ने फकीरों फरीसियों के साथ, क्योंकि उनका भी यही काम था कि जो कुछ आता था वो हड़प कर जाते थे। और जब बंदे की निगाह सिर्फ पैसे पर लग जाए, खाने पीने पर लग जाए, ये किसी को जिंदगी नहीं दे सकता है। जब बंदे की मतलब आदत पड़ जाए सिर्फ खिदमत करवानी है, तब वो जिंदगी नहीं दे सकता है। यीशु कहता है मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाए और कसरत की जिंदगी पाए, और कसरत की जिंदगी देने के लिए उसने खिदमत की नहीं है, करवाई नहीं है, बल्कि खिदमत की है। तो जब बंदे को चास पड़ जाए अपनी खिदमत करवाने का, फिर लोगों को जिंदगी नहीं दे सकता है, फिर सिर्फ अपने आप में सुकून फील कर सकता है, फिर वो चुरा सकता है, मार सकता है, हलाक कर सकता है। तो यीशु मसीह इसलिए आए ताकि जिंदगी हम पा सके। हवाले बहुत ज्यादा, लेकिन मैं सिर्फ आपको सिर्फ पॉइंट दूंगा, सिर्फ पॉइंट ही पढ़ना, हवाला कोई नहीं है क्योंकि टाइम हो चुका है। यीशु मसीह ने जब जान दी है तो पहली चीज जो हमने हासिल की वो हमेशा की जिंदगी है। आमीन। पहली चीज जो हासिल किया हमेशा की जिंदगी है। और दूसरी चीज, बल्कि जो अभी इसके बाद, इस यीशु की जान देने के बाद 7 पॉइंट मैं आपको देना चाहता हूं, जिससे आप इस बात को समझेंगे कि यीशु मसीह की मौत के वसीला से हमारे साथ क्या हुआ है, हमें उसने क्या कुछ दिया है। पहली चीज, ये रोमियो के खात्मे, रोमियो 5 बाब की 8 नंबर आयत है, हमें खुदा की मोहब्बत का इल्म हुआ है
कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। जब यीशु ने जान दी तो इस बात का मुझे इल्म हुआ कि खुदा मुझसे, बोलिए, ये रोमियो 5वें बाब के 8 नंबर आए थे। अगर किसी ने जल्दी निकाला तो कोई एक्शन करके वो पढ़ सकते हैं। लेकिन खुदा अपनी मोहब्बत की खूबी हम पर इस तरह जाहिर करता है कि जब हम गुनहगार थे तो मसीह हमारी खातिर हुआ। तो जब मसीह हुआ तो समझ में आया कि खुदा मोहब्बत करने वाला खुदा है और उसने ऐसी मोहब्बत मेरे साथ की है। दुनिया के साथ तो की लिखा हुआ है, पर दुनिया इसका इकरार नहीं करती है। मैं उसका इकरार करता हूं। आप करिए या ना करिए, आपकी मर्जी है। खुदा ने मेरे साथ मोहब्बत की है। उसकी मोहब्बत की खूबी ये है, उसने जाहिर किया है, बेटा सैमुअल मैं तुझसे प्यार करता हूं, देख मैंने तेरे लिए अपना बेटा कुर्बान कर दिया है। आगे मैं उसकी कदर करता हूं नहीं करता, ये मुझ पर डिपेंड करता है। तो खुदा की मोहब्बत का हमें इल्म होता है कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है। दूसरी चीज इब्रानियों 2 बाब की 14 आयत में है, यीशु की मौत से हमें क्या हासिल हुआ? उसने इब्लीस को तबाह कर दिया है। उसने इब्लीस को, पहली चीज हमने क्या देखी? यीशु मरे, उन्होंने पहला मुद्दा हमारा कि उन्होंने जिंदगी दी है। जिंदगी के साथ साथ कुछ और भी बड़े से बड़ा दिया है। कि पहली चीज हमने देखा कि हम पर यह जाहिर हो गया कि खुदा मुझसे मोहब्बत करता है, और दूसरी चीज ये जाहिर हो गई कि उसने इब्लीस को तबाह कर दिया है। ये हवाला मैंने आपके सामने रख दिया। नंबर 3 पर इब्रानियों के खत से 2 बाब की 7वीं और 9वीं आयत और मुकाशवा 19 बाब की 12 नंबर आयत है। इसमें आप पढ़ सकते हैं कि मसीह को इज्जत और जलाल का ताज हासिल हुआ है। मसीह को मरने के बाद इज्जत और जलाल का ताज हासिल हुआ है। तो मैं आपको ये गारंटी के साथ कह सकता हूं कि अगर कोई मसीह में मरता है उसके लिए भी ये ताज और इज्जत का ताज रखा हुआ है। और नंबर 4 पर रोमियो के खात्मे से 5वें बाब की 10-11 नंबर आयत है और कुलसियों पहले बाब की 20-21 आयत में हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप हो गया है। हमारा खुदा के साथ मेल मिलाप हो गया। हम जो मौत के अंदर थे अब हम जिंदगी के अंदर चले गए। और नंबर 6 पर, बल्कि जब हमारा मेल मिलाप हो गया तो नंबर 5 पर पुराने वक्तों के जितने गुनाह थे खुदावंद ने सब माफ कर दिए। और इसके लिए इब्रानियों 9वें बाब की 15 नंबर आयत है, इसमें आप पढ़ सकते हैं। और नंबर 6 पर हम में 5 चीजों का, अगर इतना फायदा हुआ है तो हमें 5 चीजों का होना जरूरी है। तो ये नंबर 6 पर है, हमें 5 चीजों का होना जरूरी है। और ये तीतस का खातर 2 बाब की 14 नंबर आयत है। अगर इसको कोई पढ़ ले तो ये ज्यादा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इसमें ये सारी बातें लिखी हुई हैं। जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया, जिसने अपने आप को हमारे वास्ते दे दिया ताकि फिदिया होकर हमें हर तरह की बेदीनी से छुड़ा ले। नंबर 1 पर क्या है जी? पहली चीज क्या है जो हमें 5 चीजें होनी चाहिए? जब यीशु ने हमें छुड़ा लिया, जिंदगी दे दी है, तो जो मैंने कहा 5 चीजें हमारे अंदर होनी चाहिए, तो पहली चीज है कि हमारे अंदर बेदीनी नहीं होनी चाहिए। हमारे अंदर बेदीनी क्या है? तवीज करवाना, गंडे करवाना, गैरों के पास जाना, गैरों की चीजों में शरीक होना, गैरों की कुर्बानियों में दाखिल होना। चावल वंडे जा रहे हैं, खिंची आओ, पानी वंडे जा रहे हैं, खिंची आओ, ये बेदीनी है भाई, क्योंकि उसने हमें जिंदगी दे दी है। आमीन। हम एक चावल की प्लेट के पीछे मर जाते हैं, कोई गल नहीं ना कड़ा उत्ते दम पाया है, एवं वंडे। तो जो एवं वंडे जाते हैं कुछ भी नहीं होता है, इससे खाने से कुछ नहीं होता है। एवं किसी का दिमाग खराब है, कुछ दे के बन रहे हैं, एवं किसी का दिमाग हिल गया है। आप एक वक्त में एक रोटी घर में इजाफी नहीं पकाते हैं, पूछ पूछ के पकाते हैं, और अगले का दिमाग खराब है कि वो दे के बांट रहा है। एवं नहीं बन रहा, पीछे पूरा सिस्टम है जिसके वो आप भागीदार हो रहे, शरीक हो रहे। यीशु के खून के वसीला से हमें छुटकारा मिल गया है, हमें बेदीनी से छुटकारा मिल गया है। आमीन। तो हमें पहली चीज मैंने आपके सामने रखा, बेदीनी से बचना है। नंबर 2 पर क्या जी? पाक करके। और दूसरी चीज क्या? हमें उसने पाक कर दिया। पाक किन चीजों से किया? हर तरह के हरामकारी से, नशेबाजी से, शराब नोशी से, जुए से, हरामकारी से, जिनाकारी से, बुत परस्ती से उसने हमें पाक किया है। तो हमें क्या करना है? हमें पाक बने रहना है, हमें पाक बने रहना है। और आज उसी की कड़ी है कि हम यीशु के लहू के वसीला से पाक होते हैं। तो आज जब हम लहू को पिएंगे हम पाक हो जाएंगे। आगे
और पा करके अपने खास मलकियत के लिए एक तीसरी ऐसी चीज क्या है जी, उसने हमें अपनी खास मलकियत बना लिया है, वो हमारा मालिक बन गया है। उसने हमारे लिए अपना लहू पेश किया है, हमारे लिए कीमत दी है और बेशकीमत लहू दिया है, और हम उसकी मलकियत है। हम किसी दूसरे की कस्टडी के अंदर नहीं जा सकते हैं। गुलाम है तो उसके गुलाम है, किसी दूसरे के नहीं है। हम मलकियत है तो उसकी मलकियत है, शैतान की नहीं है। यह तीसरा पॉइंट है। हमें 5 चीजों को मैंने कहा यह होनी चाहिए। बेदीनी से दूर, पाक बने रहना है, और इस बात को समझना है कि मेरा कोई मालिक है जिसने मुझे खरीदा है, और वो आसमान से इसलिए उतरा था कि मैं जिंदगी पालूं। मैं मौत के लिए नहीं चुना गया हूं, या वो मौत के लिए नहीं आया कि मुझे मारे। उसने मुझे आजाद किया। और आगे क्या जी? एक ऐसी उम्मत बना। और मुझे क्या किया? एक ऐसी उम्मत जो खास उम्मत है। पहले कोई उम्मत नहीं थे। हमारा मकाम गैर कौमों के अंदर था। गैर कौमों को बाइबल में कुत्तों के साथ तशबीह दी गई है, और खुदा ने वहां से हमें निकालकर अपनी खास मलकियत भी बनाया और खास उम्मत बना लिया है उसके लहू के वसीला से। और आगे क्या है? जो नेक कामों में सरगर्म। अगली बात जो 5वीं चीज है कि इतना कुछ किया है तो हमें नेक काम करने में सरगर्म रहना चाहिए। ये 5 चीजें हमें होनी चाहिए। हम नेक कामों में हमेशा सरगर्म रहें। जैसे ही मौका मिले काम खुदा का करने का, 1 सेकंड के अंदर खुदा का काम करें। और पीछे याद क्या रखना है? वो मेरे लिए उतरा है, वो मुझसे मोहब्बत करता है, मुझे भी उससे मोहब्बत करनी है, क्योंकि उसने पहले मुझसे मोहब्बत की है। उसने मेरे लिए जान दी है, इसलिए मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं उससे प्यार करता हूं। और जो 7वां पॉइंट है, मसीह की मोहब्बत जाहिर हो चुकी है। गलतियां 2 बाब की 20 नंबर आयत है। ये 7 पॉइंट, 7 चीजें जो यीशु मसीह ने जिंदगी के साथ साथ हमें दी है। बाप ने हमसे मोहब्बत की है, बेटे ने भी हमसे मोहब्बत की है। बाप ने तो बेटे को भेजा है, और बेटे ने आकर जान दे दी है, उसने अपना लहू बहा दिया है। तो आखिरी सवाल वही जो हमारा मजमून है, मसीह तो आया हमें बेदीनी से छुड़ाने के लिए, मसीह तो आया अपनी मलकियत बनाने के लिए, मसीह तो आया हमें अपनी खास उम्मत बनाने के लिए, और उसने बना भी लिया। मसीह तो आया हमें छुटकारा देने के लिए, मसीह आया निजात देने के लिए, मसीह आया जिंदगी देने के लिए, और ऐसी जिंदगी जो कसरत की जिंदगी है, ना खत्म होने वाली। मसीह तो कहता है मैं इसलिए आया हूं, और इसलिए जो आया मैंने आपके सामने उसकी डिटेल रख दी है। अब अपनी बताएं मैं किस लिए आया हूं, क्योंकि दूसरी पार्टी चुराने आती है, मारने आती है, हलाक करने आती है। अपने आप से सवाल करें, पूछे अपने आप से मैं यहां पर क्यों हूं। मैं अपने आप से पूछ सकता हूं, मैं अपने आप से पूछ सकता हूं कि मैं यहां पर क्यों हूं। मैं मारने के लिए आया हूं, जान देने के लिए आया हूं, जिंदगी देने के लिए आया हूं, हलाक करने के लिए आया हूं। मैं इस जमीन पर क्यों हूं? यीशु तो आया जिंदगी देने के लिए, यीशु आया कसरत की जिंदगी देने के लिए। मैं यहां पर क्यों हूं? मैं यहां पर, आइए अपनी आंखें बंद करेंगे, सरों को झुकाएंगे इस सवाल के साथ कि मैं इस जमीन पर क्यों हूं। आइए अपनी आंखें बंद करें। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया।